होती हैं। आपको भी अपने विचार रखने का मौका मिल सकता है वहाँ पर। और मीडिया के जो बड़े बड़े, एक समय था जब उस कभी नानी पालकीवाला जी भी, वो भी पार्टिसिपेट करते थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर आदि, बहुत बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र के महारथी वहाँ पर। और के अलावा पॉलिटिकल क्षेत्र के भी कई, मुझे ये बताते हुए भी हर्ष होता है कि भारत के भी पॉलिटिकल क्षेत्र के बहुत लोगों ने वहाँ समय प्रति समय पार्टिसिपेट किया है। और अभी 2023 में जो ये हमारा चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत सरकार के हर कार्य में ये ईश्वरीय परिवार बहुत सहयोगी बनता है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसका उद्घाटन भी 20 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन के द्वारा वो वहाँ किया था। और इसी वर्ष में ये उद्घाटन भी हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अनेक अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं इन 20 विंग्स के द्वारा। और साथ ही साथ अभी थोड़े दिन पहले ही भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी, उनका भी वहाँ आना हुआ था। उन्होंने भी बहुत आशा प्रकट की थी कि ये संस्था जो है केवल आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र और न्यायिक क्षेत्र सब, जैसे बताए जा रहे थे, चार जो मुख्य आधार स्तंभ है भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी के, तो उन सभी क्षेत्रों में कार्यरत रह के ये कार्य करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। और उसी के इसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसे ज्वाइन किया। और उसमें मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो ही थी वो आसाम में शिव सागर में ही हुई थी। और शिव सागर में मैं वहाँ पर गया, वहाँ मैंने इसे ज्वाइन किया। शिव सागर और नाजीरा वो हमारे वहाँ के लोकल हेडक्वार्टर्स थे। और इस प्रकार से ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में मैं कार्यरत रहा। और उस दौरान इंडिया में दो ही मेन थे, ईस्टर्न साइड आसाम और वेस्टर्न साइड गुजरात, दो जगह ही पेट्रोलियम के ज़्यादा भंडार और वहाँ पर निकलते थे। उसके बाद तो फिर और जगह भी हुआ। और यहाँ पर मैं 67, 68, 69 में मैं यहीं पर ही शिव सागर में ही था। और उसी दौरान ही हमारा आना सब जगह, इधर अगरतला भी होता था, गुवाहाटी भी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जाना होता था। और नगनी जाम पहला वेल था नागालैंड में, उसे वहाँ हम लोगों ने ड्रिल किया। इस प्रकार से ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र के साथ साथ मेरा इस संस्था के साथ भी संबंध 1962 से रहा। और मुझे ये मौका मिला, सौभाग्य मिला कि शिव सागर में इस इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस जो परमपिता परमात्मा ने एस्टेब्लिश की थी उसको साक्षी होकर देखने का, और ब्रांचेस वहाँ शुरू हुई। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि वहाँ जो ब्रांच खुली उसकी अभी 2 साल पहले ही हम लोगों ने गोल्डन जुबली वहाँ शिव सागर में डेमो में वहाँ पर मनाई थी वहाँ। तो उसी संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के सभी ऑनरेबल CM और डीफू कार्बी एंगलोंग आसाम, वो वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। और उनके साथ साथ श्रीमती नंदिता गारलोसा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, माइंस, ट्राइबल फेथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट आसाम, वो भी वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जो होंगे, श्रीमती मधुमिता भगवती ACS, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कार्बी आंगलोंग, और अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। आ रहे हैं नागालैंड के गवर्नर, उनको भी हम लोगों ने निमंत्रण दिया था। तो उन्होंने व्यक्तिगत रीति से तो अपनी
आने में प्रत्यक्षता ये सहमति बताई है कि वह नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा है, वो भी उस समय पढ़ के सुनाया जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर उद्घाटन में अनेक कार्यक्रम होंगे। सिल्वर जुबली कोई भी संस्था का 25 साल का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। 25 साल में काफ़ी डेवलपमेंट, और इस संदर्भ में जबकि देश पिछले इससे पहले अभी तो फिर भी धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति होती जा रही है, लेकिन 2 साल तक किस प्रकार से कोविड की परिस्थितियों में रहा, उसमें काफ़ी लोगों के अंदर भय निराशा का वातावरण था। तो हमारी संस्था ने सबसे बड़ा कार्य तो यही किया कि उस लगभग 2 साल में जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद जैसे थे, उस समय ऑनलाइन के द्वारा उन्हें मेडिटेशन सिखाया, उनको शक्ति दी, और इस प्रकार से वो अपने जीवन में किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का